जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग चैप्टर 6 करेंगे जनरल साइंस का। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर्स कर चुके हैं जनरल साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट के, जिसमें हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हुक्स लॉ, सरफेस टेंशन, डिवाइसेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी सारी बातें की थी, जो कि आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछले चैप्टर 5 नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज़ उनको जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें फाउंडेशन है जो इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। और इस चैप्टर में जो हमारे पॉइंट ऑफ स्टडी होंगे, पॉइंट ऑफ टॉपिक्स होंगे, वो होंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पर इस वीडियो में हम लोग आज लाइट को ही कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी रिलेशंस इसमें बताने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आधा पौन घंटा इसी में चला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग लाइट पढ़ेंगे, लाइट का बेस बनाएंगे। ठीक है, लाइट के बारे में पूरी फाउंडेशन स्टडी करेंगे। उसके बाद जो लाइट के एप्लीकेशंस हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, डिस्पर्जन में, क्रिटिकल एंगल में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने लाइट के फाउंडेशन पे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट के ही बेसिस पे हम लोग आगे की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक यूनिट पढ़ना है इसमें, वो है लाइट। तो लाइट आप जानते हैं क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। याद रखिएगा कैसी रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रिकल है और मैग्नेटिक है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके बीच में एक लाइट आती है, जिसको हम लोग लाइट के ही नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये किसके किसके बीच में लाई करती है? तो इट लाइज बिटवीन इंफ्रारेड विद लॉन्गर वेवलेंथ एंड अल्ट्रा वायलेट विद शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ क्या है लाइट की? 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, और अबाउट 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टू 7 रेज टू द पावर 10-7 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से याद करिएगा। इसकी जो वेवलेंथ है कितने के बीच में रेंज है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग हो जाती है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टू 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर कितना होता है? तो 1 मीटर इज इक्वल टू लगभग 10 -10th ऑफ मीटर। ठीक है, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -10th पार्ट ऑफ मीटर। ठीक है, ये हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, इट इज़ इनविजिबल। लाइट इनविजिबल है, लेकिन और चीज़ों की विजिबिलिटी बढ़ाने में काम करती है। ठीक है, जहाँ पे लाइट पड़ती है वही चीज़ विजिबल हो जाती है। हालांकि लाइट हमें नहीं दिखती है, पर लाइट जिस चीज़ के ऊपर पड़ती है, जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है, उनकी विजिबिलिटी हाई हो जाती है। ठीक है, तो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। यहाँ पे ये क्या मतलब है वैक्यूम में? मतलब लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि साउंड वेव्स को चाहिए मीडियम प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, साउंड वेव्स वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकते, क्योंकि वैक्यूम में क्या है, कोई मीडियम नहीं है साउंड वेव्स को कैरी करने के लिए। लाइट वेव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लाइट वेव जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं स्पेस में, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, ये सब में जब लाइट कोई प्रोड्यूस होती है, सुपरनोवा, ठीक है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स या जो भी फिनोमिनन्स अकर करते हैं सोलर सिस्टम में, हमारे गैलेक्सीज में, वो जब वो लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, वो लाइट एमिट करते हैं तो वो लाइट हम तक पहुंचती है, मतलब माइक्रो टेलीस्कोप तक आती है। और भी चीज़ें जैसे स्टार हैं, वो बहुत दूर हैं फिर भी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनकी लाइट ट्रैवल करके हमारी आंखों तक आती है। तो ये क्या है कि वो स्टार जो है वो वैक्यूम में है, उनके पास कोई मीडियम नहीं है, फिर भी हमें पहुंच जा रही है लाइट। तो इसका क्या मतलब है? लाइट को ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। साउंड क्या है? साउंड, आप वहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वैक्यूम में जाएंगे, वैक्यूम में कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे तो साउंड वेव्स नहीं ट्रैवल करेंगी, क्योंकि साउंड क्या है, साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए होता है बोलने के लिए। ठीक है, जैसे एयर मीडियम, वाटर मीडियम, सॉलिड मीडियम, तो ऐसे मीडियम्स चाहिए होते हैं साउंड वेव्स को बोलने के लिए। ठीक है, जहाँ पे वैक्यूम होगा वहाँ पे साउंड वेव्स नहीं सुनाई पड़ेंगी। ठीक है, अब देखते हैं लाइट के बारे में कुछ और बातें। तो लाइट का नेचर जो है वो डुअल है। ठीक है, डुअल नेचर है लाइट का, मतलब लाइट जो है पार्टिकल भी है, बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स,
और लाइट वेव भी है, बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, मतलब वेव्स के जैसे ट्रैवल करती है और पार्टिकल्स के जैसे भी ट्रैवल करती है, जिसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट देख लेते हैं इन डिफरेंट मीडियम्स। तो सबसे तेज जो स्पीड है वो है वैक्यूम में, 3 × 10⁻⁸। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि वैक्यूम में जो है स्पीड क्या है लाइट की, वैक्यूम में कितनी स्पीड है, याद रखिएगा वैक्यूम में, ठीक है। वाटर, ग्लास, डायमंड अलग अलग स्पीड होंगी, ठीक है। वैक्यूम में जो है स्पीड मानी गई है सबसे तेज 3 × 10⁸, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर में, पानी में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, पानी में जो लाइट होती है कितनी देर ट्रैवल करती है, तो थोड़ा तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है वैक्यूम से, 2 × 2.5 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। उसी तरीके से ग्लास में 2 × 10⁸ हो जाती है स्पीड, देखिए स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। और डायमंड में क्या है, डायमंड में 1.24 × 10⁸, ठीक है। तो ये देखिए स्पीड कम होती जा रही है डिफरेंट मीडियम्स में, ठीक है। तो अब चार्ट शोज लाइट स्पीड डिफर्स इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। तो लाइट स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम से, और लाइट जो है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, ठीक है। हमने देखा ये मैक्सिमम जो हो गई, यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ये हो गई ये वैक्यूम में है, ठीक है। ये वैक्यूम में है, ठीक है, 3 × 10⁸ ये वैक्यूम में है। उससे कम वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ग्लास 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और डायमंड 1.24 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। कुछ और बातें देख लेते हैं रिव्यू ऑफ लाइट के बारे में, मतलब लाइट के बारे में। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है प्रोपोगेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्ट करती है लाइट, ठीक है। इट डजंट रिक्वायर मीडियम, कोई मीडियम नहीं होता, इसीलिए वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, स्पेस में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब पोलराइज हो सकती है, तो ये अभी पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। लाइट को नहीं डिफ्लेक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू लाइट, ठीक है। तो लाइट जो है डिफ्लेक्ट किसी भी तरीके से नहीं होती, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। इन दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट की जो हमने वो वेवलेंथ देखी थी वो किसके किसके बीच है, तो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो 0.4 से 0.7 तक ये जो है वेवलेंथ वैरी करती है बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमने देखी है 3 × 10⁸ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है लाइट, जैसे एयर से गैस में गई, गैस से लिक्विड में चली गई, स्पेस से एयर में आ गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम बदल रहे हैं, ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे पास होगी जाएगी तो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में चेंज, उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड तो हमने देखी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैक्यूम में ये जो स्पीड है ये 3.8 हो गई है, ठीक है। वैक्यूम में जो स्पीड है वो 3.8 थी, इस पर मीडियम चेंज हुआ वाटर में तो 2.25 × 10⁸ हो गई, फिर मीडियम चेंज हुआ ग्लास में तो 2 × 10⁸ हो गई स्पीड, फिर डायमंड में हो गई 1.24 × 10⁸, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में चेंज, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें चेंज होंगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज, एम्पलीट्यूड में डिक्रीज और रिमेन इन कांस्टेंट, बट फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, ठीक है। तो जो कलर है लाइट का वो नहीं बदलेगा, जैसे कोई रेड लाइट है तो वो रेड लाइट ही रहेगी, ग्रीन लाइट है तो किसी भी मीडियम में वो ग्रीन लाइट रहेगी। जैसे ये हम ग्रीन यहाँ पे ग्रीन कलर बना रहे हैं ना, तो अगर हम ये कलर कहीं पे भी ऐसे स्क्वायर बनाएंगे तो वो ग्रीन का ही बनेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, क्योंकि कलर जो होती है वो डिटरमिन होता है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन होता है कलर, ठीक है। ये पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या नहीं चेंज होगा, वेवलेंथ, क्या क्या चेंज हो सकते हैं, तो वेलोसिटी हमने देखा, स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, है ना। वेवलेंथ ये होता है क्रेस्ट एंड रो, ये, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे 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 वेवलेंथ चेंज हो सकती है, ठीक है। ये वेवलेंथ चेंज हो सकती है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, पर क्या नहीं चेंज होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज नहीं होता इसलिए फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होती है, ठीक है। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं चेंज होंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं चेंज होंगे,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कलर ऑफ लाइट इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। हमने आपको बताया जो कलर लाइट का होता है वो किससे डिटर्मिन किया जाता है, वो फ्रीक्वेंसी से डिटर्मिन किया जा सकता है, नॉट बाय वेवलेंथ। ठीक है। velocity of light for all wavelengths in free space is same, ठीक है। however in medium velocity of light depends upon refractive index of medium, ठीक है। तो refractive index के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे refractive index जो है वो स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट को या velocity ऑफ लाइट को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे वेरी करते हैं अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में अलग अलग लाइट की वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, किसके किसके बीच लाई करती है, तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच। ठीक है, इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है लाइट की, तो लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और अबाउट 4 इंटू 10⁻⁷ टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये खुद तो इनविजिबल होती हैं पर जहाँ पे पड़ती हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स पे जाती हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, मतलब इनको मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, जैसे साउंड वेव्स को चाहिए होता है। ठीक है, लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है। पार्टिकल भी है और वेव भी है। ठीक है, स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है, वो लाइट के डिफरेंट मीडियम्स में होती है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। वैक्यूम में इसकी लाइट सबसे हाईएस्ट होती है स्पीड की, 3 इंटू 10⁸। वाटर में जो लाइट होती है वो 2.25 इंटू 10⁸ होती है। ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 2 इंटू 10⁸ होती है। और डायमंड में जो होती है वो कम हो जाती है, 1.24 इंटू 10⁸। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रही हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लाइट स्पीड किस में मैक्सिमम होती है, तो वैक्यूम में हमने देखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, मतलब ये पोलराइज हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। लाइट कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में। ठीक है, जब एक लाइट जो एक लाइट है वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वेलोसिटी बदलती है। हमने देखा था वेलोसिटी बदलेगी तो क्या होगा, वेवलेंथ भी बदलती है। वेवलेंथ बदलने से एम्पलीट्यूड बदलता है या कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है, तो फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं बदलता है। याद रखिएगा, कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। जैसे ये पीला कलर है तो ये पीला कलर आपको सब मीडियम में दिखेगा। ठीक है, कोई पीली कलर की लाइट है ये, तो पीली कलर की लाइट आपको सब मीडियम में दिखेगी वो। ठीक है, तो मतलब आप ये पीले कलर का आप बल्ब जलाएंगे स्पेस में तो भी पीला दिखेगा, आप पानी में जलाएंगे तब भी पीला दिखेगा। ठीक है, आप कहीं और भी दिखाएंगे, ग्लास में भी रखेंगे उसको, ग्लास में जलाएंगे तब भी पीला दिखेगा। ठीक है, तो कलर नहीं चेंज होगा, और कलर नहीं चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि कलर जो होता है वो डिटर्मिन किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो कलर नहीं चेंज होगा, आप बस ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि कलर नहीं चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिटर्मिन करती है कलर ऑफ लाइट। ठीक है, जितनी जितनी जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगी वैसे ही लाइट का कलर होगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे लाइट का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स और लाइट के एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो पहले वेवलेंथ की बात करेंगे। ठीक है, तो आप सोचिए अगर आपके पास रस्सी है, मान लीजिए ये स्ट्रेट रस्सी है, उसको आप ऐसे झटकेंगे, हिलाएंगे बहुत ज़ोर से, तो वो ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट करेगी। ठीक है, वो वेव जैसा मूवमेंट करेगी। ठीक है, वेव जैसा मूवमेंट करेगी, वो वेव जैसा मूवमेंट करेगी। ठीक है, एक्चुअल में रस्सी है ऐसी। ठीक है, पर वो वेव जैसा मूवमेंट करती है। ठीक है, वेव जैसा मूवमेंट करती है। तो इसी मूवमेंट को कोई भी पॉइंट अगर ऐसे ऑसिलेट करता है, जिसमें एक हाई पॉइंट होता है और एक लो पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन, या जो भी इसका पैटर्न बनता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, उसके पैटर्न को हम लोग वेवलेंथ वाला पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये वेवलेंथ जो है ये दो हाई पॉइंट्स या दो लो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही झटका हमने किसी भी रस्सी को, उसके बीच जो वेव बना, उन वेव्स में हाई पॉइंट्स बनेंगे और लो पॉइंट्स बनेंगे। जिन हाई पॉइंट्स और जो हाई पॉइंट्स, दो हाई पॉइंट्स के बीच में जितना भी डिफरेंस रहेगा उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस का रहेगा तो ऑब्वियसली लॉन्ग वेवलेंथ कहेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा तो शॉर्ट वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे यही दिखाया गया है। ठीक है, कोई एक या तो आप वेव्स, या तो इसको आप लाइट कंसिडर कर लीजिए। लाइट जब वेव फॉर्म में बिहेव करेगी तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है। तो हाई पॉइंट जो होता है ऐसे वेव नेचर का, उसको क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट। और सबसे लो पॉइंट को कहते हैं ट्रो। ठीक है, लो पॉइंट को ट्रो कहते हैं। ठीक है, लो पॉइंट को ट्रो कहते हैं।
अब जितना भी डिफरेंस है दो क्रेस्ट या दो ट्रो के बीच में, ठीक है, ये T1 मान लीजिए और ये T2 मान लीजिए, ट्रो 2, ठीक है, ट्रो 1 ट्रो 2, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा ट्रोज में या क्रेस्ट के बीच में, सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में, लास्ट और फर्स्ट क्रेस्ट के बीच में नहीं देखना है, सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको देखना है, ठीक है। जैसे ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये C4 हो गया, ठीक है। तो C3 और C4 के बीच कितना डिफरेंस है, या C2 और C3 के बीच कितना डिफरेंस है, या C1 और C2 के बीच कितना डिफरेंस है, ये कहलाता है वेवलेंथ, ठीक है, ये कहलाता है वेव की लेंथ। वेव की लेंथ कितनी हुई, ये वेव हो रही है पूरी, ठीक है, इनकी लेंथ कितनी हुई ये डिटरमिन करता है दोनों क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस या ट्रो के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया वेवलेंथ, ठीक है। अब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी, ठीक है, ज़्यादा वेवलेंथ होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल से। ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है, ठीक है, ये आपके दोस्त का घर है। तो ये जब ज़्यादा डिफरेंट डिस्टेंस रहता है तो आप ये बोलते हैं ना, अरे आप आपके दोस्त का फ़ोन आया आपके पास कि भाई मिलने आ जाओ, तो आप कहेंगे भाई आप बहुत दूर रहते हैं, आपकी जो डिस्टेंस है, आपके घर की डिस्टेंस और मेरे घर की डिस्टेंस काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ये क्यों कहेंगे, क्योंकि जो दो घर हैं आपके आपके और आपके दोस्त के बीच की जो डिस्टेंस है, दोस्त के घर के बीच की जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाई वेवलेंथ होती है, ठीक है, हाई लेंथ है, हाई डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसकी वजह से लॉन्ग वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ बोला जाता है, चाहे आप क्रेस्ट में देखिए चाहे आप ट्रो में देखिए, ठीक है। उसी तरीके से जब वेव ऐसा पैटर्न बनाएगी, ठीक है, वेव ऐसा पैटर्न बनाएगी, तब क्या होगा, तब आपका ये फ्रेंड मान लीजिए F1 आप हैं और F2 ये है, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो जब आपसे बोला जाएगा कि अब आपका दोस्त आपको फ़ोन करके बोल रहा है भाई मिलने आ जाओ, साथ में पढ़ाई करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं या घूमने चलते हैं, कोई भी काम के लिए बुलाएगा तो आप आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ कम है, मतलब डिस्टेंस कम है, ठीक है। बार बार जाएंगे उसके यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ कई मतलब महीने में एक बार जाएंगे, महीने में मैक्सिमम 2 बार जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब डिस्टेंस कम है तो आप आराम से पास में ही है, जब मन हुआ उठा के अपनी साइकिल या अपना पैदल अपना चल दिए, कार लेके चल दिए, या आपके पास जो भी साधन है लेके चल दिए, ठीक है। तो क्या डिटरमिन कर रहा है, डिस्टेंस डिटरमिन कर रहा है, वेवलेंथ की डिस्टेंस डिटरमिन कर रही है, वेवलेंथ की लेंथ डिटरमिन कर रही है कि आप कितनी बार आए जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ है मतलब ज़्यादा दूरी है तो कम बार आए जाएंगे, तो यहीं पे ये मतलब हुआ कम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस है तो कम बार आप जाएंगे, मतलब लो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये आप समझिए कि आपके घर के डिस्टेंस और आपके दोस्त के घर के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत कम बार मिलने जाएंगे, ठीक है। अब आलस नाम की भी तो चीज़ है कोई, वो भी तो अपने ऊपर रूल करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बार बार आप आलस करेंगी, बहुत दूर है नहीं जाना है नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब आपके आने जाने की फ्रीक्वेंसी आपके दोस्त से मिलने की कम हुई, ठीक है। वहीं अगर आपका दोस्त एक ही सोसाइटी में है, एक ही बिल्डिंग में, एक ही मतलब एक ही बिल्डिंग में जहाँ कई अपार्टमेंट्स हैं, तो आप आराम से बार बार जाएंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ, लेंथ आप याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेंथ मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप कम बार जाएंगे, डिस्टेंस कम होगा तो बार बार जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो रिलेशन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का यही है, ठीक है। अब हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। वेवलेंथ पे वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है, वेवलेंथ पे वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगी वैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी, और वेवलेंथ बढ़ी मतलब डिस्टेंस बढ़ा मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई, है ना। ये देखिए तीनों रिलेशन हो गए अपने, ठीक है। जैसे स्पीड बढ़ी वैसे वेवलेंथ बढ़ गई, ठीक है। जैसे स्पीड बढ़ी तो वैसे ही डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। जैसे ही वेवलेंथ बढ़ी वैसे ही क्या हुआ, वेवलेंथ बढ़ गई, और क्या हुआ फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई, ठीक है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई, ठीक है। मतलब जैसे स्पीड है, ये कैसे सोचेंगे, जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा हुआ आप बहुत स्पीड में बाइक चलाएंगे, जल्दी पहुंचना है, ठीक है। और जब आप बहुत दूर होगा कोई तो आप बार बार जाएंगे, जिसकी वजह से लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन है बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। वेव स्पीड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड दिस अप्लाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये डिटरमिन करती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप, किससे, वेलोसिटी से, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है और स्पीड ऑफ लाइट में ये रिलेशन होता है, ठीक है।
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्पीड ऑफ लाइट में ही और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग ने एक रिलेशन देखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू W, ठीक है, जितनी वेवलेंथ उतनी लाइट। वेवलेंथ को वैसे यहाँ पे लैम्डा से डिटर्मिन किया जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के इनटू फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे डिटर्मिन की जाती है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये भी हम लोग ने देखा था, ठीक है। तो उस हिसाब से जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा ही वेलोसिटी होगी, ठीक है। जिस भी कलर की जितनी वेवलेंथ होगी उस कलर की उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, ठीक है। इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, सही बात है, जिस तरह से वेवलेंथ वैरी करेगा उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ लाइट वैरी करेगी। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, where v is the velocity of light and lambda is the wavelength, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे ही वेवलेंथ डिफर करेगी उसी प्रोपोर्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफर करेगी, ठीक है। इन अ गिवन मीडियम ग्रेटर द वेवलेंथ ग्रेटर द वेलोसिटी, ठीक है। जैसे वाटर और ग्लास में क्या होता है, वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, तो वैसे ही वेलोसिटी अलग अलग होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो वेवलेंथ रेड की है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ रेड की जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ जो है रेड की सबसे ज़्यादा है, उससे कम वायलेट की है। फिर क्या है, ये 2 बार लिख दिया गलत, ठीक है, माफ कीजिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे लिख दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। हाँ, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या है, वो ज़्यादा है वायलेट से, ठीक है, वायलेट की वेवलेंथ से। तो क्या होगा, वेवलेंथ रेड की ज़्यादा है तो स्पीड भी रेड की ज़्यादा होगी और वायलेट की कम होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है हम लोग को, इन अ गिवन मीडियम ग्रेटर द वेवलेंथ ग्रेटर विद द वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि जो रेड लाइट होगी वो ग्लास में अलग फ्लो करेगी और वाटर में अलग फ्लो करेगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन मीडियम, जो भी किसी भी मीडियम में कम होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, ठीक है। तो अभी हम लोग ने वो टेबल देखी थी जिसमें हम लोग ने वाटर, ग्लास और डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट देखी थी। पर सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ पे थी, तो सबसे ज़्यादा लाइट जो थी वो थी वैक्यूम में, ठीक है। तो याद रखना है हमें, सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है लाइट की वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ है और वो मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद 2.25 हो जाती है, 1.4 हो जाती है, 1.4 × 10⁸ हो जाती है, 2 × 10⁸ हो जाती है। तो जो मैक्सिमम है वो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है लाइट की, तो वो वैक्यूम में होती है, ठीक है। इफ द सेम लाइट पासिस थ्रू डिफरेंट डेंस मीडिया, अगर जो सेम लाइट है वो अलग अलग मीडियम से पास हो रही है तो जितना मीडियम डेंस रहेगा उतनी स्पीड कम होगी, ठीक है। डेंस मीडियम मतलब क्या होता है, हमने आपको चैप्टर 5th में पढ़ाया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करती हैं, ठीक है। डेंस मीडियम क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक हो गए, ये मान लीजिए बहुत डेंस मीडियम है, ठीक है, डेंस मीडियम है, ये बहुत डेंस मीडियम है। तो मान लीजिए ये कोई लाइट एंट्री कर रही है, ठीक है। अब लाइट एंट्री कर रही है, यहाँ से लाइट एंट्री कर रही है तो इसको बहुत ज़्यादा वो लगेगा, फोर्स लगेगा अपने आप को पेनिट्रेट करने में, ठीक है, क्योंकि इतने पास से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके बीच से उनको हटा के निकलना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी। और कोई रेयर मीडियम है या लेस डेंस मीडियम है, मान लीजिए ये है, ये लेस डेंस मीडियम है, ठीक है, ये लेस डेंस मीडियम है, ठीक है, ये लेस डेंस मीडियम है। तो अब अगर इसमें कोई स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट है तो बहुत आराम से देखिए जा रही है, ठीक है, बहुत आराम से चली जा रही है, ठीक है, बहुत आराम से ऐसे चली जाएगी। अगर यहाँ पे मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स लगा दें तो देखिए बहुत आराम से चली जा रही है। तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी बहुत तेज़ रहेगी। डेंस मीडियम में क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिवनेस स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनको पेनिट्रेट करने में, किसी भी लाइट को उस मीडियम को पेनिट्रेट करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए ट्रैफिक में आप जा रहे हैं तो कोई मान लीजिए कोई हाईवे पे जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, मतलब बहुत डेंसिटी है, बहुत डेंस है वो रोड, वो हाईवे बहुत डेंस है। तो क्या होगा, आप अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे क्योंकि बहुत लोग आगे पीछे होंगे, जिसकी वजह से बहुत लोग आगे होंगे, बहुत लोग पीछे होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी कार नहीं निकाल पाएंगे, अपनी बाइक नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और वही कंसिडर कीजिए खाली रोड है, एकदम रेयर है, जो लेस डेंसर है, और आप उसकी स्पीड में, बहुत तेज़ स्पीड में आप भगा ले जाएंगे अपनी कार, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का भी बिहेवियर है। जैसे ही
ही डेंस मीडियम को एनकाउंटर करती है उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही डेंसर, ये एक रिलेशन हो गया, डेंसर द मीडियम लेसर द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर एंड देन टू ग्लास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर जो देखा था हमने मैक्सिमम होती है, क्योंकि एयर क्या है, रेयरर है, इतना डेंस नहीं है जितना वाटर डेंस है। वाटर में क्या है, बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स हैं। और सबसे ज़्यादा डेंस क्या है, सबसे ज़्यादा डेंस तो ग्लास है। तो ग्लास की स्पीड अराउंड 2 × 10⁸ हो जाती है ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम मोर देन वेलोसिटी इन वाटर, क्योंकि वाटर कम डेंस है और सॉरी वाटर ज़्यादा डेंस है और ग्लास सबसे ज़्यादा डेंस है इन तीनों में, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत कम है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हमें समझ में आ गया। एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इतना तो रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लाइट में पढ़ा था, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टाइप की है जो कि नहीं इन्फ्लुएंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, ये देखा था हमने। और लाइट कैसे बिहेव करती है, तो लाइट का डुअल नेचर है, वेव जैसे बिहेव करती है और पार्टिकल जैसे बिहेव करती है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, लाइट की जो स्पेक्ट्रम वेवलेंथ होती है वो किसके किसके बीच होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। लाइट 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या कहाँ पे मैक्सिमम है, तो स्पेस में मैक्सिमम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जैसे जैसे मीडियम्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ चेंज होती जाती हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटीज चेंज होती जाती है, ठीक है, हमने ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या क्या चेंज होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, तो वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। वेवलेंथ चेंज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ही एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है। और क्या नहीं चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करती है कलर, ठीक है। कलर जो डिटरमिन होता है वो फ्रीक्वेंसी से होता है, ठीक है। जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगी वैसा वैसा ही लाइट ऑफ कलर रहेगी, मतलब कलर ऑफ लाइट रहेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे लाल बल्ब है तो वो वाटर में भी लाल बल्ब जलेगा, एयर में भी लाल बल्ब ही जलेगा, वो पीला नहीं हो जाएगा एयर में, ठीक है। और लाल बल्ब ही ग्लास में भी जलेगा, ठीक है। क्यों, कलर सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। थ्रू आउट मीडियम फ्रीक्वेंसी सेम है, जिसकी वजह से कलर सेम है। तो कलर जो डिटर्मिन होता है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, ठीक है। हमने ये बात देखी थी। फिर हमने देखा था वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन। हमने बताया था आपको, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आप अपने दोस्त के घर कम जाएंगे, क्यों, वेवलेंथ से क्या मतलब है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेज ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट ऑफ अ वेव, ठीक है, टू क्रेस्ट ऑफ अ वेव, ठीक है। ये हमने बताया था आपको कि ये ऐसे ऐसे वेव मूव कर रही है, एक घर आपका यहाँ है और आपके दोस्त का यहाँ है, ठीक है। आप इसके घर में तभी जाएंगे जब ये बहुत नज़दीक है, अगर बहुत दूरी है तो आप बार बार नहीं जाएंगे, महीने में एक ही बार जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेवलेंथ की डिस्टेंस बड़ी है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ की लेंथ तो ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस तो ज़्यादा है पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बहुत दूर है तो आप बार बार नहीं जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसके ऑपोजिट में अगर डिस्टेंस बहुत पास है आपके, क्या कहते हैं, ये देखिए बहुत डिस्टेंस बहुत पास पास है आपके और आपके दोस्त के घर के बीच में, तो आना जाना रोज रोज लगा रहेगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ लैम्डा है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन है, ज़्यादा वेवलेंथ मतलब ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब कम फ्रीक्वेंसी, कम जाएंगे आप अपने दोस्त के यहाँ, कम वेवलेंथ दूरी कम है आपके और आपके दोस्त के घर के बीच, तो ज़्यादा बार जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है। दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा था कि जितनी वेवलेंथ होगी, जितना लैम्डा होगा, उस हिसाब से वेलोसिटी होगी, ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। जिस हिसाब से वेलोसिटी चेंज होगी उसी हिसाब से जिस हिसाब से वेवलेंथ चेंज होगी उसी हिसाब से वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट में देखा था कैसे डिटरमिन किया जाता है, तो ये डिटरमिन किया जाता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे डिटरमिन होगी किसी भी
लाइट की किसी भी स्पीड ऑफ लाइट की कैसे डिटर्मिन होगी किसी भी मीडियम में, तो उस मीडियम में उसकी वेवलेंथ कितनी है और उस मीडियम में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इससे डिटर्मिन होगी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर हमने देखा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम किस में है, वैक्यूम में है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि डेंस मीडियम में जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था ये नेशनल हाईवे है, यहाँ ढेर सारी कार्स लगी हुई हैं, ये डेंस नेशनल हाईवे है। ठीक है, डेंसिटी हाई है नेशनल हाईवे पे, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, मतलब कार्स बहुत पास पास है। ये आप इधर से आ रहे हैं कार लेके खूब स्पीड में, फिर क्या होगा, आप जब यहाँ पर आएंगे डेंसिटी पे आएंगे, डेंस मीडियम में आएंगे, डेंस हाईवे पे आएंगे, तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको आगे जाने की जगह बहुत मुश्किल से मिलेगी, जिसकी वजह से आपको स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं ये खाली हाईवे है, रेयरर मीडियम है, नॉट दैट डेंस मीडियम है, लेस डेंसर मीडियम है। तो ये आप ये कार लेके आए, ये कार लेके आए, बहुत तेजी से फराटे हुए निकल गए। ठीक है, तो रेयर द मीडियम, higher will be the speed, denser the medium, lower will be the speed। ठीक है, तो denser the medium, lesser the speed of light। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, कुछ और बातें कर लेते हैं मोनोक्रोमैटिक और हेटेरोक्रोमैटिक लाइट की। तो बस याद रखिएगा सोडियम लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक कौन सी होती हैं, जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ वेव्स रहती हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ। ठीक है, मतलब सेम वेवलेंथ की ऐसे 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 बहुत सारी वेव्स होंगी, बहुत सारी। ठीक है, तो बहुत सारी वेव्स किस में है, वो सोडियम में है। ठीक है, वाइट लाइट क्या है, वाइट लाइट है हेटेरोक्रोमैटिक कंटेनिंग मल्टीपल वेवलेंथ। ठीक है, सोडियम में क्या है, सिंगल वेवलेंथ है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, हेटेरोक्रोमैटिक मतलब मल्टीपल वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ का क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, इनके बीच की जो वेव होंगी उनमें सारे क्रेस्ट के बीच का एक ही डिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से एक ही वेवलेंथ है, सेम वेवलेंथ है। वाइट लाइट में क्या है, इसमें मल्टीपल वेवलेंथ होंगी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल डिस्टेंसेज होंगे, मल्टीपल वेरिएबल डिस्टेंसेज होंगे बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रोज। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। सोडियम लाइट क्या है, सोडियम लाइट है मोनोक्रोमैटिक लाइट और वाइट लाइट है हेटेरोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम इसको एक बार ग्रीन से बता देते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो सोडियम लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट है और वाइट लाइट जो है वो हेटेरोक्रोमैटिक लाइट है। सोडियम लाइट सिंगल वेवलेंथ है, वाइट लाइट मल्टीपल वेवलेंथ है। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है लेजर का। ठीक है, लेजर क्या है, ये मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ कोहेरेंट इंटेंस एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट विद वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू स्प्रेड। ठीक है, ये स्प्रेड नहीं होती है, फैलती नहीं है। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर इज ऑलवेज कलर्ड एंड कैन नॉट बी वाइट एट इट इज मोनोक्रोमैटिक। वाइट हो जाएगा तो हेटेरोक्रोमैटिक हो जाएगा, पर लेजर क्या है, लेजर मोनोक्रोमैटिक है, मतलब सिंगल वेवलेंथ है। ठीक है, The rectilinear propagation of light despite its wave nature is attributed to a small wavelength। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने दो चीज़ें और पढ़ी। क्या क्या पढ़ी कि सोडियम लाइट के बारे में, सोडियम लाइट मतलब मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ है। मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ का क्या मतलब है, सिंगल वेवलेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम है बट वेव्स जाता है, ये हमने देखा था। ठीक है, ये हम लोग ने देखा था। उसके बाद ये यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये यहाँ पे देखा था, ये बहुत ज़्यादा वो हो गया ना। और यहाँ पे हमने देखा था कि वाइट लाइट क्या है, वाइट लाइट जो है हेटेरोक्रोमैटिक है, मतलब कंटेनिंग मल्टीपल वेवलेंथ। उसके बाद हमने लेजर देखा था, लेजर क्या है, मोनोक्रोमैटिक है, यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है, जिसकी टेंडेंसी स्प्रेड होने की बहुत कम है, फैलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लेजर इज ऑलवेज कलर्ड। ठीक है, ऑलवेज कलर्ड होगा, क्योंकि अगर कलर्ड नहीं होगा तो वाइट होगा, और वाइट हुआ तो मोनोक्रोमैटिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेजर मोनोक्रोमैटिक है। ठीक है, कुछ इसकी बातें ध्यान में रखिएगा।